हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द EDU-DOS ऐप। और आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ने वाले हैं टाइड्स। ठीक है, ऑलरेडी हम लोग जो डिस्कस कर चुके हैं लैटिट्यूड्स, लॉन्गिट्यूड्स एंड रोटेशन एंड रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ, इनके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। तो हमने एक टॉपिक की बात करी थी रोटेशन ऑफ द अर्थ। तो रोटेशन ऑफ द अर्थ में था कि अर्थ अपनी एक्सीस के ऊपर 24 आवर्स के अंदर एक पूरा सर्कल फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट कंप्लीट करती है। ठीक है, तो वो जो इफेक्ट होता है अर्थ का एक अपनी एक्सीस के ऊपर घूमना, दैट थिंग इज कॉल्ड रोटेशन। आज जो हम बात करने वाले हैं टाइड की। तो जो टाइड हमारा इफेक्ट होता है, ये टाइड भी आपका जो इफेक्ट है वो अर्थ के रोटेशन की वजह से ही होता है। एंड दिस इज़ नॉट द ओनली रीज़न, सिर्फ इसी की वजह से आपके टाइड्स नहीं होते हैं, देयर आर अदर रीजन्स एज वेल। हम लोग बात करेंगे यहाँ पर ग्रेविटेशनल पुल की भी, लेकिन उससे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि व्हाट इज़ टाइड। ठीक है ना, तो टाइड होता क्या है। तो टाइड की अगर हम बात करते हैं तो सिंपल टर्म्स में आप लोग ध्यान रखिएगा, सी वाटर के लेवल का राइज या फॉल करना इज टाइड। ठीक है, तो सी लेवल अगर आपका किसी भी कंडीशन में राइज करे या फिर फॉल करे तो ऐसी कंडीशन को हम लोग बोलते हैं टाइड्स। अब ये जो लेवल आपका राइज या फॉल करेगा वो क्यों करेगा, ठीक है ना। तो व्हाट आर द कॉजेज, कि जो टाइड आपका होने वाला है वो टाइड होगा क्यों। ठीक है, तो कॉजेज ऑफ टाइड, तो टाइड के कॉज क्या क्या हैं। ठीक है, तो टाइड के कॉज हैं, सबसे पहला आपका होता है ग्रेविटेशनल पुल। ठीक है, दूसरा आपका इसमें कॉज होता है आपका रोटेशन ऑफ द अर्थ। ठीक है, रोटेशन ऑफ अर्थ, और रोटेशन में ही आप याद रखिएगा यहाँ पे, क्योंकि जैसे आपकी अर्थ मूव करती है सिमिलर फैशन पर जो मून है अर्थ के चारों तरफ जो की है वो भी एक पाथ के अंदर अर्थ के चारों तरफ क्या करता है, रिवॉल्व करता है। तो होगा क्या, अगर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं ग्रेविटेशनल पुल की, तो ग्रेविटेशनल पुल से हमें पता होना चाहिए कि हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स होती है जिसका F का अमाउंट होता है Gm1m2/r²। और ये फॉर्मूला गवर्न करता है कि अगर हमारे पास ये मास है m1, हमारे पास ये मास है m2, और अगर इनके बीच का डिस्टेंस है r, तो इनके बीच में जो फोर्स काम करेगी, मतलब ये वाला मास इस वाले मास को जितने फोर्स के साथ अट्रैक्ट करेगा, ये वाला मास इस वाले मास को जितने फोर्स के साथ अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, वो जो अट्रैक्टिव फोर्स है उसका अमाउंट इन मास और रेडियस पर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि अर्थ का और मून का जो रेडियाई है, मतलब जो उनके बीच का डिस्टेंस है, दैट इज़ फिक्स्ड। अब उसमें भी क्या कंडीशन है कि जो मून का मास है वो अर्थ के मास से है कम। ठीक है, तो भले ही मून का मास कम है, लेकिन क्योंकि मून के पास मास है, थिंग इज कि बॉडी के पास होना चाहिए मास, तो अगर किन्हीं भी दो बॉडी के पास मास हैं तो वो एक दूसरे को अपनी तरफ हमेशा लगाएंगी अट्रैक्टिव फोर्स। हमेशा ध्यान रखिएगा, ग्रेविटेशनल पुल जो होता है वो हमेशा होता है अट्रैक्टिव इन नेचर। तो मून की वजह से अर्थ के ऊपर जो वाटर प्रेजेंट होता है, मून उसके ऊपर एक ग्रेविटेशनल पुल लगाता है और उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। तो मून के ग्रेविटेशनल पुल की वजह से अर्थ के ऊपर जो पानी है वो क्या होता है, अट्रैक्ट होता है। सिमिलर फैशन में भले ही सन जो है इन कंपैरिजन टू मून अर्थ से दूर है। ठीक है ना, अगर मैं एक सिंपल डायग्राम यहाँ पे बनाऊँ तो ये है हमारा इलिप्टिकल पाथ, और इलिप्टिकल पाथ में यहाँ पर है आपका सन और यहाँ पर हम एज्यूम कर लेते हैं ये है अर्थ। तो जैसे आपकी अर्थ एक इलिप्टिकल पाथ में ऐसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में सन के चारों तरफ घूम रही है, ऐसे ही आपके अर्थ के चारों तरफ भी जो मून है वो भी आपका कर रहा है एक इलिप्टिकल पाथ के अंदर मूव। अब इसमें हमने दो बातें करी थी। ठीक है जी, एक तो हमने बात करी थी कि डिपेंडिंग ऑन द पोजीशन ऑफ द सन, कि मतलब सन जो है वो अर्थ के पास है या दूर है। मतलब जब इस एलिप्टिकल पाथ के अंदर अर्थ जो है सन के पास आएगा तो वो कंडीशन थी आपकी पेरिहीलियन। लेकिन जैसे ही आपकी अर्थ सबसे दूर अपने पाथ में जाती है सन से, वो वाली पोजीशन थी हमारे पास एपिहीलियन। ठीक है, तो पेरिहीलियन और एपिहीलियन तो पोजीशन थी अर्थ की सन से। सिमिलर फैशन में मून की जो पोजीशन होती है जिसको कि हम लोग बोलते हैं एपोजी और पेरिजी। ठीक है ना, एपोजी और पेरिजी।
ठीक है। इसमें मैं बता दूं आपको, पेरिजी होती है, पेरीहीलियन, पेरिजी से आप ध्यान रखिएगा। हीलियन मतलब होता है सन, तो मतलब जब अर्थ सन के सबसे पास है, ऐसे ही जब मून अर्थ के सबसे पास है, यानी कि पेरिजी वाली कंडीशन में है, ऐसी कंडीशन के अंदर जो आपको टाइड अर्थ के ऊपर देखने को मिलेगा वो सबसे हाईएस्ट हाइट का होगा। ठीक है ना। अभी हम हाइट या मैग्नीट्यूड या एम्पलीट्यूड ऑफ द टाइड की बात करने वाले हैं। तो वो जो एम्पलीट्यूड होगा जब मून आपका अर्थ के सबसे पास होता है, ऐसी कंडीशन में आपके अर्थ के ऊपर जो टाइड आएंगे उनका जो अमाउंट होगा वो सबसे ज़्यादा होगा। ठीक है जी। अब देखते हैं यहाँ पे कि ग्रेविटेशनल पुल से हुआ क्या कि भाई यहाँ पर जो ग्रेविटेशनल पुल काम कर रहा है वो दो चीज़ों का काम कर रहा है। पहला काम कर रहा है मून का और दूसरा काम कर रहा है सन का। अब दोनों का जो इम्पैक्ट है वो अलग अलग है। सन क्योंकि अर्थ के बहुत पास है तो इसका ग्रेविटेशनल पुल सन को कभी कभी ओवरकम कर जाता है, लेकिन व्हेन द कंडीशन इज लाइक, लेकिन क्योंकि सन का जो मास है मून के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा होता है, तो हम सन की वजह से जो ग्रेविटेशनल पुल अर्थ के ऊपर लग रहा है उसको हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है ना। तो डिस्टेंस भले ही ज़्यादा है सन और अर्थ के बीच में, लेकिन सन का मास बहुत ज़्यादा होने की वजह से जो ग्रेविटेशनल पुल इनके बीच में काम करेगा उसका जो मैग्नीट्यूड है वो भी काफ़ी ज़्यादा होगा। तो ग्रेविटेशनल पुल यहाँ पर सन और मून की वजह से अर्थ के ऊपर आपके जो टाइड्स हैं वो प्रोड्यूस होते हैं। तो वन ऑफ द रीजन इज ग्रेविटेशनल पुल। नाउ द अदर रीजन इज रोटेशन ऑफ द अर्थ। अब रोटेशन ऑफ द अर्थ की वजह से क्या हो रहा है भाई, अर्थ के रोटेशन की वजह से, क्योंकि हमें मालूम है अर्थ अपनी एक्सिस के ऊपर फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट जो है रोटेट कर रही है। ठीक है। और जैसे अर्थ आपकी रोटेट कर रही है, सिमिलर फैशन में इलिप्टिकल पाथ के अंदर आपका जो मून है वो भी अर्थ के चारों तरफ क्या कर रहा है, एक पाथ के अंदर रिवॉल्व कर रहा है। और एक जगह वो अर्थ के बहुत पास आता है और एक जगह वो अर्थ से बहुत दूर रहता है। डिपेंडिंग कि वो अर्थ के कब पास है और अर्थ से कब दूर है, भले भी पास हो या दूर हो या किसी भी पॉइंट के ऊपर हो, मून हमेशा अर्थ के ऊपर एक ग्रेविटेशनल पुल को हमेशा लगाएगा और पानी को क्या करेगा, अट्रैक्ट। क्यों? क्योंकि कॉन्टिनेंटल मास तो फिक्स है अपनी जगह पर, वाटर है जो कि हमेशा कांस्टेंट मोशन में रहता है, तो जो मोशन में रहेगा पुल जो होगा वो उसी के ऊपर हमें ज़्यादा इफेक्टिव वे में दिखाई देगा। ठीक है। तो डिपेंडिंग कि आपका ग्रेविटेशनल पुल कितना है और डिपेंडिंग कि आपका जो अर्थ का रोटेशन है जो कि वेस्ट टू ईस्ट से हो रहा है और मून जो कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अर्थ के चारों तरफ ऐसे रोटेट कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, इन दोनों के इम्पैक्ट की वजह से जो अर्थ है उसके ऊपर टाइड्स की कंडीशन जो है वो जनरेट होती है। अब टाइड्स जनरेट तो हो गए, कॉज तो हमें पता चल गया। ठीक है ना। तो अब हमें पता करना है कि हाउ दीज टाइड्स, ये जो टाइड है हमारे पास, ठीक है ना, ये टाइड अब प्रोड्यूस कैसे होंगे। ठीक है ना। प्रोड्यूस कैसे होंगे, सिंपल टर्म्स में अगर हम लोग बात करें तो अगर मैं यहाँ पर एक अर्थ का डायग्राम बनाऊँ और मून के ग्रेविटेशनल पुल का डायग्राम बनाऊँ, अर्थ का इसलिए नहीं बना, सन का इसलिए नहीं बना रही हूँ क्योंकि सन काफ़ी दूर है अर्थ से। ठीक है ना। तो नाउ द थिंग इज व्हाट वी आर सेइंग इज कि हाउ दीज टाइड्स आर प्रोड्यूस्ड, हाउ टाइड्स आर प्रोड्यूस्ड, मतलब बनेंगे कैसे, क्या रीज़न है। कॉज तो पढ़ लिया, क्या कॉज है, ग्रेविटेशनल पुल है, और दूसरा क्या है, रोटेशन ऑफ द अर्थ। अब सिमिलर फैशन में कैसे प्रोड्यूस होंगे, तो प्रोड्यूस कैसे होंगे कि अगर हम इसको अर्थ एज्यूम करते हैं और ये हम एज्यूम करते हैं कि यहाँ इतने एक डेफिनेट पाथ के अंदर वाटर है, तो अगर मून का ग्रेविटेशनल पुल काम नहीं कर रहा है तो मैं यहाँ पर कुछ पॉइंट्स मार्क कर रही हूँ, आप उनको नोटिस कीजिएगा। यहाँ पर है आपका मून, ठीक है, ये है पॉइंट ए मून के पास वाला, और ये है ऑपोजिट एंड वाला पॉइंट बी। सिमिलरली यहाँ पर क्वार्टर हमने एक फॉर्म किया है यहाँ पे, तो ये जो डायमेट्रिकली ऑपोजिट एंड्स हैं ए बी सी एंड डी, सी डी डायमेट्रिकली ऑपोजिट, ए बी डायमेट्रिकली ऑपोजिट। क्योंकि मून के पास ए पॉइंट्स सबसे पास में है, तो होगा क्या कि ये जो पानी अर्थ की सरफेस के ऊपर चारों तरफ था, यहाँ देखिए इसकी जो विड्थ है वो हर जगह पर है फिलहाल की कंडीशन में यूनिफॉर्म, मतलब जितनी थिकनेस यहाँ है उतनी यहाँ है, उतनी यहाँ है और उतनी ही यहाँ है। लेकिन मून के ग्रेविटेशनल पुल की वजह से होगा क्या कि आपका जो पानी है, जो वाटर लेवल है आपका ओशन के अंदर, वो वेरी कर जाएगा। कैसे वेरी कर जाएगा कि वो पॉइंट ए की तरफ तो ज़्यादा एक्यूमुलेट होगा और पॉइंट सी और डी से थोड़ा सा डाउन हो जाएगा। मतलब कैसा होगा कि सेम इसी कंडीशन के लिए आपके टाइड्स की कंडीशन में जो आपकी अर्थ है, अर्थ के ऊपर जो पानी है वो कुछ इस तरीके की ओवल शेप को गेन कर लेगा। मतलब
इस तरीके की शेप को गेन कर लेगा। मतलब पॉइंट ए के ऊपर जो है टाइड का जो पानी है वो काफ़ी ज़्यादा होगा, पॉइंट बी के ऊपर भी टाइड का पानी काफ़ी ज़्यादा होगा, लेकिन सी और डी पॉइंट पर जो यहाँ पर वाटर की विड्थ है, ठीक है ना, या लेवल जो है वाटर का, हम मीटर्स में अभी बात करेंगे, ये जो वाटर का लेवल है विड्स के अंदर, आप यहाँ पर नोटिस करें, यहाँ 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 थिकनेस हर जगह कैसी है, सेम। लेकिन सेम इसी कंडीशन के लिए मून की अट्रैक्शन की वजह से जो थिकनेस है वो ए और बी पॉइंट पर तो ज़्यादा हो गई पानी की, लेकिन सी और डी पॉइंट के ऊपर हो गई कम। ठीक है, तो जहाँ पर पानी ज़्यादा हो जाता है ऐसी कंडीशन को हम लोग बोलते हैं हाई टाइड। ठीक है, क्या बोलते हैं, हाई टाइड। और जहाँ पर पानी आपका कम हो जाता है दैट पोजीशन इज कॉल्ड लो टाइड, या उस सिचुएशन को हम लोग बोलते हैं लो टाइड। तो यहाँ पर जहाँ पर पानी का लेवल ज़्यादा होगा हाई टाइड, जहाँ पर पानी का लेवल कम होगा दैट इज लो टाइड। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि ये जो पानी का लेवल है, मतलब हाई टाइड है तो कितना हाई, लो टाइड है तो कितना लो। ठीक है, तो ऑन एन एवरेज अगर हम बात करें ओपन सी की, अगर हम बात करते हैं तो जनरली जो पानी का लेवल राइज या फॉल करता है वो अप्रॉक्सीमेटली, अगर हम बात करें, एग्जैक्ट नहीं बात कर रहे हैं, अप्रॉक्स हम लोग बात कर रहे हैं, तो अप्रॉक्सीमेटली अगर हम बोलें तो वो जनरली रहता है 1/2 मीटर्स। ठीक है, 1 मीटर तक भी आप उसको एज्यूम कर सकते हैं। ठीक है ना, तो 1/2 मीटर तक ही आपका पानी थोड़ा ऊपर या थोड़ा नीचे होता है। लेकिन जब हम बात करते हैं शोर की या कोस्टल एरियाज़ की, ठीक है ना, या ऐसे एरिया जहाँ पर जो आपका ओशन का वाटर है वो कोस्ट लाइन के साथ कॉन्टैक्ट में आता है, तो जहाँ पर भी पानी कोस्ट लाइन के साथ कॉन्टैक्ट में आएगा या जहाँ पर भी पानी के मोशन को किसी भी एक लैंड मास से रोका जाएगा, ऐसी जगह पर जो टाइड है उसका लेवल नॉर्मल सी लेवल से काफ़ी हाई होगा, और वो इतना हाई होगा कि पानी का जो लेवल है वो 10 से 12 मीटर तक भी ऊपर हो सकता है। तो 10 to 12 मीटर्स आपकी टाइड की हाइट जा सकती है। ठीक है, लेकिन इन जनरल टर्म्स में हम लोग बात करें, क्योंकि 10 to 12 मीटर्स अगर हम बोल रहे हैं तो ये हाई का भी हाईएस्ट टाइड है, मतलब सबसे ज़्यादा हाइट जब होगी। लेकिन ऑन एन एवरेज अगर हम लोग बोले तो कोस्ट लाइन के ऊपर जो हमें वाटर का हाई टाइड कंडीशन में जो वेरिएशन देखने को मिलेगा और लो टाइड में जो वेरिएशन देखने को मिलेगा वो जनरली होता है 4 मीटर। आप इमेजिन कर सकते हैं ओपन सी के अंदर 1/2 मीटर ही है और कोस्ट लाइन के अंदर दैट लेवल इज अप्रॉक्सीमेटली 4 मीटर्स। और जब हाई टाइड हाईएस्ट होगा, हम कंडीशन अभी डिस्कस करेंगे फॉर स्प्रिंग टाइड एंड नीप टाइड, तो उस कंडीशन के लिए जो हाईएस्ट टाइड आपका होगा दैट कैन बी अप्रॉक्सीमेटली 10 to 12 मीटर्स, 10 से 12 मीटर तक भी उसकी पानी की जो हाइट है वो जा सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने डिस्कस किया कि आपका जो टाइड प्रोड्यूस होने वाला था वो जो टाइड प्रोड्यूस होगा वो कैसे प्रोड्यूस होगा। तो यहाँ पर हमने नोटिस किया क्योंकि मून अर्थ के पास है तो मून ने अर्थ के ऊपर अपना ग्रेविटेशनल पुल लगाया, जिसकी वजह से यहाँ वाला जो पानी है वो तो अट्रैक्ट हो गया। लेकिन अर्थ के ऊपर क्योंकि हमें मालूम है ये हमारा डायमेट्रिकली ऑपोजिट एंड है, तो अर्थ की सिमेट्री को मेंटेन करने के लिए और बैलेंस को मेंटेन करने के लिए अगर यहाँ पर हाई टाइड की कंडीशन है तो उसके डायमेट्रिकली ऑपोजिट एंड भी हाई टाइड की कंडीशन होगी। तो यहाँ पर पानी के लेवल राइज करने का रीजन है मून का अट्रैक्शन, और यहाँ पर पानी के लेवल राइज करने का रीजन है अर्थ की शिफ्टिंग, कि आपका जो अर्थ है वो इस साइड पर थोड़ा सा क्या हो जाता है, टिल्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि इधर की तरफ से पानी को मून ने क्या कर लिया है, अट्रैक्ट। दैट्स वाई जो पानी का लेवल है वो इस और इस पॉइंट पर तो हो जाता है ज़्यादा, लेकिन सी और डी पॉइंट पर हो जाता है कम। तो कंडीशन बनती है हाई टाइड इन कंडीशन के लिए और लो टाइड इन दोनों पॉइंट्स के लिए। ठीक है जी, अब हम लोग बात करते हैं कि ये जो टाइड आपका है, ठीक है ना, इसका मतलब एम्पलीट्यूड या मैग्नीट्यूड कितना होगा और रेंज क्या क्या रहने वाली है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर सिंपल टर्म्स में एक कोस्ट लाइन का और सी का मैं डायग्राम बनाऊँ, क्यों? क्योंकि ओपन सी के अंदर जनरली हम लोग बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग बात करते हैं कि कोस्ट लाइन के ऊपर कैसा इम्पैक्ट इसका रहता है। तो अगर आपका कोई भी एक कोस्टल एरिया है सच दैट ये तो आपका है लैंड और यहाँ पर है आपका ओशियन, ठीक है, या फिर सी, ठीक, तो यहाँ पर ऑब्वियस सी बात है ये सब पानी है। तो अगर टाइडल सिचुएशन होती है तो टाइडल सिचुएशन में क्या होगा, तो टाइडल सिचुएशन के अंदर अगर मैं इन जनरल बात करूँ, ये आपका लेवल होगा, अभी मैं बताऊंगी आपको, ठीक है ना, नोटिस कीजिएगा आप। देखें
ऑन एन एवरेज मैंने यहाँ पर बात करी है, और ये बात मैं कर रही हूँ किसकी, टाइड की, कि जब टाइडल सिचुएशन होगी तो ये जो सी का वाटर लेवल है, जो कि अल्टीमेटली ये था, फिलहाल यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा डार्क कर देती हूँ, ठीक है, ये था जो पानी का लेवल, ये आपका जो वाटर का लेवल है मून के और सन के अट्रैक्शन की वजह से वो वेरी करेगा। कैसे वेरी करेगा कि यहाँ पर आप नोटिस करें, ये टाइड्स है, ये जो यहाँ पर लैंडमास के ऊपर लाइंस आपको दिखाई देंगी, जैसे आप लोग नोटिस कीजिएगा कि अगर आप कभी ब्रिज के ऊपर गए होंगे तो ब्रिज के ऊपर जो है जहाँ गेटेड होता है आपका ब्रिज, उस ब्रिज के ऊपर आपका जो है पानी के लगातार मूवमेंट की वजह से हमेशा क्या होता रहता है कि वाटर का लेवल, क्योंकि राइज और फॉल हमेशा करता रहता है, तो उस वाटर के लेवल राइज या फॉल करने की वजह से ब्रिज के ऊपर आपको पानी के निशान दिखाई देते हैं, कि मतलब पानी यहाँ पर कितना, कभी कितना ज़्यादा हुआ होगा और कभी कितना कम हुआ होगा, ठीक है ना। तो ऐसे ही यहाँ पर जो ये कोस्ट लाइन है उसके ऊपर भी आपको निशान देखने को मिलते हैं, क्योंकि यहाँ नीचे जो है आपका, ठीक है ना, आपके जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो इसके अंदर रहते हैं, मसल्स हैं, ऑयस्टर्स हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपकी जमा रहती हैं, जिनके एक्यूमुलेशन से हमें ये पता लगता है कि यहाँ तक पानी आता होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका ये वाली जो कंडीशन होती है, ये जो दोनों लाइन है, ये लाइन्स हैं आपकी हाई टाइड की, ठीक है। अब इसमें मैं दो टर्म बोलूँगी, हाई टाइड हाईएस्ट, ठीक है, तो मतलब टाइड इन जनरल इस लेवल तक आएगा, है ना, लेकिन एक पोजीशन ऐसी आती है आपकी, हम बोले दो पोजीशन ऐसी आती हैं आपकी फॉर न्यू मून एंड फुल मून, कि जब आपका हाई टाइड की भी हाईएस्ट हाइट होगी और लो टाइड की भी लोवेस्ट लेंथ होगी। तो ये जो दोनों लाइंस हैं ये है फॉर लो टाइड, और ये जो अपर वाली दोनों लाइंस हैं ये है फॉर हाई टाइड। तो हाई टाइड हाईएस्ट और लो टाइड लोवेस्ट, और यहाँ पर हाई भी थोड़ा सा ठीक रहेगा और लो भी इतना लो नहीं होगा, ठीक है। तो ये कंडीशन होती है ये, और ये वाली कंडीशन होती है फॉर स्प्रिंग टाइड या हाई टाइड, और ये वाली कंडीशन होती है फॉर नीप टाइड या फिर लो टाइड, ठीक है। तो अब हम डिस्कस करेंगे कि ये जो हाइट्स हैं वो कितना वेरिएशन देती हैं। तो मैंने अभी कहा ओपन सी के अंदर अगर हम बात करते हैं तो जनरली 0.5 मीटर रहता है, लेकिन अगर हम कोस्ट लाइन के ऊपर बात करते हैं तो 10 to 12 मीटर्स तक ये जो वाटर का लेवल है ये आपका राइज या फिर सिंक करेगा, ठीक है ना, डिपेंडिंग सिमिलर फैशन में आपका इन जनरल अगर आप बोलते हैं, है ना, क्योंकि 10 to 12 तो हो गया एक्सट्रीम कंडीशन, या जब हाई टाइड हाईएस्ट है, लो टाइड लोवेस्ट है, वो वाली कंडीशन। अगर हम इन जनरल बात करें तो जनरली वाटर का लेवल जो है वो 4 मीटर आपका राइज करता है अप्रॉक्स, ठीक है ना। दीज आर ऑल अप्रॉक्स टर्म्स, हमेशा दिमाग में सेट रखिएगा, ठीक। नाउ कम्स कि आपके ये जो टाइड्स हैं, ठीक है ना, उनके टाइप्स कौन कौन से हैं। तो भाई इनके दो टाइप हैं, पहला है आपका स्प्रिंग टाइड और दूसरा है आपका नीप टाइड। तो स्प्रिंग टाइड और नीप टाइड की बात करते हैं तो वो क्या क्या होते हैं, ठीक है। हमें मून की पोजीशन पता होती है ना, हम लोग बोलते हैं ना पूर्णिमा है ना, या फिर हम लोग बोलते हैं आज तो वो है अमावस्या है ना। पूर्णिमा मतलब उस दिन चांद पूरा दिखाई देता है, और अमावस्या मतलब उस दिन जो है चांद आपको दिखाई नहीं देगा, काला है ना, बिल्कुल काला होता है, अंधेरी रात उस टाइम पर होती है। तो होगा क्या, हम लोग बात कर रहे हैं हाई टाइड या फिर स्प्रिंग टाइड की, ठीक है, हाई टाइड या फिर स्प्रिंग टाइड। तो अगर ये है आपकी अर्थ, ठीक है, ये है आपकी अर्थ, और इधर ये है आपका सन, ठीक है, सन से ये रेज आ रही हैं आपकी ऑब्वियसली, ठीक है। और अगर आपका जो मून है वो होता है इस कंडीशन में, मतलब या तो मून हो यहाँ पर इस कंडीशन में, या फिर मून हो आपका यहाँ पर इस कंडीशन में, ठीक है। तो हम इन दोनों कंडीशन को बोलते हैं न्यू मून एंड फुल मून, ठीक है ना। तो न्यू मून बोलने का मतलब होता है कि जब सन मून अर्थ इस तरीके से एक लाइन में होंगे, ठीक है ना, तो ये कंडीशन है आपके न्यू मून की, और ये कंडीशन है आपके फुल मून की, ठीक है ना। कि मतलब क्या है, जब सन मून अर्थ एक लाइन में होंगे आपके, तो ऐसे कंडीशन के लिए जो सन और मून का ग्रेविटेशनल इफेक्ट है अर्थ के ऊपर वो हो जाएगा हाईएस्ट। मतलब सन भी अपना अट्रैक्टिव फोर्स यहाँ पर लगाएगा, मून भी अपना अट्रैक्टिव फोर्स यहाँ पर लगाएगा, तो अर्थ के ऊपर जो टाइड आने वाले होंगे वो अपनी हाइट के होंगे हाईएस्ट। मतलब हाई टाइड जो होगा
हाई टाइड जो होगा वो होगा हाईएस्ट इन हाइट, और लो टाइड जो होगा दैट विल बी लोएस्ट इन हाइट। मतलब ग्रेविटेशनल पुल अर्थ का और मून का एक साथ होकर के इतना ज़्यादा हो जाएगा कि अर्थ के ऊपर कंडीशन ये होगी कि इन वाले रीजन्स के अंदर आपका हाई टाइड हाईएस्ट होगा और लो टाइड होगा लोएस्ट। ठीक है, यहाँ पर कंडीशन होगी हाई टाइड की, या जिसको हम लोग बोलते हैं स्प्रिंग टाइड। ठीक, तो अब आपसे पूछा जाता है कि आपको जो एक टाइड्स है वो कब कब आपको देखने को मिलेगा। ठीक है ना, तो आप पूर्णिमा और न्यू मून और फुल मून से देख सकते हैं कि कब कब आपको देखने को मिलेगा। तो इन जनरल अगर हम लोग बोले तो टाइड का अकरेंस कब होता है, तो इन जनरल आप ध्यान रखिएगा, टाइड्स जो हमें जनरली देखने को मिलते हैं वो हर 12 घंटे के बाद देखने को मिलते हैं, 12 आवर्स के बाद। ठीक है ना, यानी कि 24 घंटे के अंदर 2 बार आपको टाइड देखने को मिलेगा। ठीक, एग्जैक्टली अगर मैं बात करूं तो क्योंकि आपकी अर्थ भी अपनी एक्सिस के ऊपर रिवॉल्व कर रही है, रोटेट कर रही है, और मून भी इस अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है, और दोनों सेम डायरेक्शन में ये काम कर रहे हैं, तो इसकी वजह से होगा क्या कि आपका एग्जैक्टली जो एक टाइड के बाद दूसरा टाइड आपको देखने को मिलता है। ये तो है आंसर, है ना, लेकिन एग्जैक्ट टर्म्स की हम लोग बात करें, जैसे मैंने बताया था आपको कि एक साल के अंदर अगर हम लोग बात करते हैं तो 365 डेज एंड 6 आवर्स होते हैं। सिमिलर फैशन में अगर हमें एग्जैक्टली एक टाइड की बात करते हैं कितनी देर बाद हमें दिखाई देगा, तो एक टाइड हमको एग्जैक्टली 12 आवर्स 26 मिनट्स के बाद वो दिखाई देगा। ठीक है ना, क्या मतलब है इस बात को बोलने का कि अगर जो टाइड है हमें अभी दिखा 8 बजे, तो फिर हमें दिखेगा वो 8:26 पे, है ना। अगर ये AM था तो ऑब्वियसली बात है ये टाइम होगा PM, और फिर इसके बाद जो हमें वो दिखने वाला है वो हमें दिखेगा मॉर्निंग के टाइम 8:52 AM पर। ठीक है, तो एग्जैक्टली आपका जो टाइम पीरियड रहता है 2 टाइड्स के बीच का वो होता है 12 आवर्स 26 मिनट्स, बट यू कैन टेक इट एज टू बी 12 आवर्स। ठीक है, तो एग्जैक्टली जो टाइम है वो 12 आवर्स 26 मिनट है, लेकिन 24 घंटे के अंदर आपको जनरली जो है टाइड 2 बार देखने को मिलता है। ठीक है, तो न्यू मून और फुल मून वाले टाइम पर आपका हाई टाइड होता है हाईएस्ट इन हाइट, और लो टाइड होता है लोवेस्ट इन हाइट। ठीक है, हाई टाइड हाईएस्ट होगा, लो टाइड लोवेस्ट होगा। तो ये कंडीशन होती है आपके हाई टाइड की। लेकिन अब हम इसी के साथ अगर बात करें लो टाइड या फिर नीप टाइड की, तो वो क्या कंडीशन होगी, तो लो या फिर नीप टाइड, लो या फिर नीप टाइड बोलने का मतलब होता है कि अगर ये है आपका सन और ये है आपकी अर्थ, ठीक है, तो जो मून है वो न्यू मून और फुल मून वाली कंडीशन में ना होकर के वो हो जाए क्वार्टर वाली कंडीशन में, क्वार्टरली वाली कंडीशन में। ठीक है ना, तो अगर मून आपका यहाँ पर हो और मून आपका हो यहाँ पर, तो अगर इन दोनों पोजीशन के ऊपर आपका मून होगा, थोड़ा सा छोटा बनाती हूँ मैं शेप में ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ठीक है, ध्यान रखिएगा मून का साइज सबसे छोटा है इन टर्म्स ऑफ मास अगर हम लोग बात करते हैं। ठीक है ना, तो सन का सबसे ज़्यादा है, देन अर्थ, देन मून। तो इस कंडीशन में आप लोग नोटिस करें कि सन की वजह से जो अट्रैक्टिव फोर्स है वो काम करेगा इधर, और मून अगर यहाँ पर है तो मून का अट्रैक्टिव फोर्स काम करेगा इधर। तो आप नोटिस करेंगे कि जो ग्रेविटेशनल पुल सन का और मून का यहाँ पर काम कर रहा है वो आपस में बना रहा है एंगल 90 डिग्री, या दूसरे टर्म्स में मैं बोलूँ कि ये जो इफेक्ट होगा वो आपस में एक दूसरे को कर देगा कैंसिल। मतलब कि आपका सन और मून का जो अट्रैक्टिव फोर्स है वो आपस में एक दूसरे को कर देगा कैंसिल आउट। तो मतलब टाइड तो होगा, टाइड तो कैंसिल नहीं होने वाला है, लेकिन जो टाइड की हाइट अब की बार राइज करने वाली है वो हाई टाइड की होगी लोएस्ट। याद रखिएगा, पानी तो राइज करेगा, ठीक है ना, लेकिन वो 10 से 12 मीटर राइज नहीं करेगा, वो अब की बार राइज करेगा 3 to 4 मीटर जस्ट। ठीक है, तो हाई टाइड होगा लोएस्ट इन हाइट और लो टाइड होगा हाईएस्ट इन हाइट। मतलब लो टाइड हाई रहेगा और हाई टाइड लो रहेगा। ये कंडीशन रहती है आपकी जब आपका होता है नीप टाइड या फिर लो टाइड कंडीशन। और सन ऐसी कंडीशन के लिए होता है, मून ऐसी कंडीशन के लिए सन से होता है एग्जैक्टली 90 डिग्री के एंगल पर, या फिर ये जो मून है आपका वो होता है क्वार्टरली मून। ठीक है जी, कैसा होगा क्वार्टरली, मतलब आधा चांद जब आपको दिखाई देता है, ठीक है ना, इसका मतलब होता है न्यू मून को बोलने का मतलब होता है अमावस्या। ठीक है, इसको बोलने का मतलब होता है आपका पूर्णिमा।
ठीक है, मतलब जब आपको या तो पूरा चांद दिखाई दे या आपको चांद ना दिखाई दे, ठीक है ना, तो ऐसी कंडीशन में तो आपको दिखाई देता है हाई टाइड या फिर स्प्रिंग टाइड। लेकिन जब आपको मून हाफ हाफ दिखाई देता है, ऐसी कंडीशन में क्वार्टरली मून के लिए आपका जो टाइड है वो होता है नीप टाइड। इस कंडीशन के लिए टाइड की हाइट जो है वो हाईएस्ट रहती है और इस कंडीशन के लिए आपकी जो टाइड की हाइट है वो लोवेस्ट रहती है। मतलब हाई टाइड होगा लोवेस्ट और लो टाइड होगा हाईएस्ट। तो अगर आपको याद हो, अभी मैंने एक डायग्राम बनाया था ऐसे कोस्टलाइन वाला, आप उसको वापस से देखिए, मैंने वहाँ पर कुछ लेवल बनाया है। तो अगर ये है सी लेवल, ठीक है, तो टाइड का एक लेवल तो ये है लो वाले का, ठीक है, एक टाइड का ये लेवल है हाई वाले का, ठीक। तो अगर होगा स्प्रिंग टाइड, ठीक है, तो लेवल रहेगा ये और ये तो सी लेवल है, इसको भूल जाइए, ठीक है ना, ये वाला दोनों एक्सट्रीम एंड्स। और अगर आपका नीप टाइड है या फिर लो टाइड है तो लेवल रहेगा ये वाला और ये वाला, मतलब लो टाइड हाई रहेगा और हाई टाइड जो है वो आपका लो रहेगा। सच दैट जो वेरिएशन है आपके पानी का वो अप्रॉक्सीमेटली 10 to 12 मीटर जो है वो वेरी करेगा, ठीक। अब ना क्या बात आती है, ठीक है, अब इसमें बात आती है कि आपके जो ये पेरिजी और अपोजी वाली जो मैंने बात करी थी, ऐसी कंडीशन के लिए जो आपको यहाँ पर टाइड्स देखने को मिलते हैं वो सबसे मैक्सिमम हाइट वाले होंगे, ठीक है ना। तो इस कंडीशन के लिए भी हाई टाइड तो है ही, लेकिन वो हाई टाइड भी हाईएस्ट हाइट का होगा अगर मून अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्व करते हुए ऐसी कंडीशन में आ जाए कि इलिप्टिकल पाथ के अंदर वो कंडीशन हो कैसी, पेरिजी। मतलब मून जब अर्थ की होता है सबसे पास, तो हाई टाइड जो आपको देखने को मिलेगा ऐसी कंडीशन के लिए वो होगा हाईएस्ट इन हाइट, ठीक है ना। हाई टाइड है तो है, हाई टाइड का मतलब है हाइट ज़्यादा है, लेकिन उसकी हाइट और ज़्यादा होगी अगर मून अर्थ के रिवॉल्व करते हुए चारों तरफ अपने उसके आ जाए सबसे पास, मतलब पेरिजी वाली कंडीशन हो। तो पेरिजी वाली कंडीशन के लिए जो ग्रेविटेशनल पुल मून की वजह से काम करेगा वो सबसे ज़्यादा होगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्या चीज़ पूछी जाती है कि आपको ये स्प्रिंग टाइड या नीप टाइड, देखें एक क्वेश्चन तो है कि आपको टाइड कब देखने को मिलेगा, तो टाइड देखने को मिलेगा हर 12 घंटे के बाद, मतलब 24 घंटे में 2 बार। नाउ द कंडीशन इज कि आपको हाई टाइड या स्प्रिंग टाइड आपको कब देखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो भाई जब न्यू मून और फुल मून की कंडीशन होगी तभी मिलेगा, तो आपको पता होगा 15-15 दिन के अंदर ऐसा होता है। तो अगर हम एक मंथ की बात करें तो ये आपको 2 बार आपको देखने को मिलेगा। तो ये चीज़ है ट्वाइस इन अ मंथ, ठीक है। तो हाई टाइड या स्प्रिंग टाइड की अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो ये जो आपको देखने को मिलता है वो देखने को मिलता है ट्वाइस इन अ मंथ, ठीक है ना, कि या तो न्यू मून वाली कंडीशन हो या तो फुल मून वाली कंडीशन हो, ठीक है। अब टाइड है तो क्या है, क्यों पढ़ रहे हैं भाई, है ना। तो टाइड है तो इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि अभी मैंने कुछ एनिमल्स का नाम लिया था, ऑयस्टर्स, मसल्स, ठीक है ना। टाइड के कुछ इफ़ेक्ट होते हैं। अब वो इफ़ेक्ट क्या क्या होते हैं, मतलब टाइड की वजह से हमें क्या फ़ायदा है या क्या होने वाला है। तो सबसे पहली चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा कि टाइड्स जो है ओशियन, क्योंकि होती है सॉल्टी इन नेचर, है ना। मतलब अगर हम रिवर वाटर की बात करें और ओशियन वाटर की हम लोग बात करें तो रिवर वाटर और ओशियन वाटर में आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि रिवर वाटर होता है फ्रेश वाटर, मतलब उसके अंदर जो सॉल्ट कंटेंट है वो होता है बहुत कम, ठीक है। लेकिन अगर ओशियन वाटर की हम लोग बात करते हैं तो क्योंकि उसमें ऐसा सच फ्रेश वाटर का अमाउंट बहुत कम मिलता है और वो पानी बार बार इवेपोरेट होते रहता है, तो ड्यू टू दैट जो सॉल्ट्स का कंसंट्रेशन है वो ओशियन वाटर के अंदर बहुत ज़्यादा हो जाता है, ठीक है ना। तो जिसकी वजह से ओशियन का वाटर का हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल मूवमेंट आपको देखने को मिलता है, मतलब आपका सरफेस वाटर बॉटम पे जाता है, बॉटम वाटर सरफेस पे आता है। एंड नेक्स्ट आपका वाटर क्योंकि वेस्ट टू ईस्ट मूव करता है तो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट भी आपको वाटर का देखने को मिलता है। तो अब ये जो टाइडल वाटर है ये क्या काम करता है, तो जो टाइड्स हैं, टाइड्स के साथ जो आपका टाइडल वाटर आता है वो टाइडल वाटर होता है सॉल्ट इन नेचर। टाइडल वाटर दिस कंटेन्स सॉल्ट, ठीक है ना। तो जो भी ऐसे एरिया हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर नाम लेना चाहूँगी आपका कच्छ, ठीक है, कच्छ जगह है आपकी कहाँ, गल्फ ऑफ कच्छ है ना, गल्फ ऑफ कच्छ है आपका गुजरात के अंदर। तो ये आपकी वो जगह है जहाँ पर आपको टाइड्स ज़्यादा देखने को मिलता है, ठीक है ना।
होता तो कोस्टल एरिया में सभी जगह है, लेकिन ये वो जगह है जहाँ पर हम टाइडल वाटर को हार्नेस कर सकते हैं, मतलब उसको हम कैप्चर करके इलेक्ट्रिसिटी भी उससे हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो इट्स नॉट लाइक कि देयर आर अदर कंट्रीज ऑल्सो विच आर डेवलपिंग इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम दिस। गुजरात इज ऑल्सो अ प्लेस वेयर वी मेक इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम टाइडल एनर्जी। हम टाइडल वाटर को हार्नेस करते हैं और उससे हम इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करते हैं। तो पहला इसका सबसे बड़ा यूज़ है कि टाइडल वाटर अपने साथ क्या लेकर के आता है, सॉल्ट कंटेंट। ठीक है, तो हम इससे क्या कर सकते हैं, सॉल्ट की मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं। तो हम कुछ भी डिश बनाएं, ठीक है, आपको पता होगा कि सॉल्ट इज़ द बेसिक कंटेंट जो उसमें डलता ही डलता है। बाकी सारी चीज़ें हम लोग निगलेक्ट कर सकते हैं, बट सॉल्ट इज़ समथिंग विच कैन बी निगलेक्टेड। तो टाइडल वाटर क्योंकि अपने साथ सॉल्ट लेकर के आता है, तो ये सॉल्ट की मैन्युफैक्चरिंग के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना, कि अगर हम टाइडल वाटर को एक्यूमुलेट कर लें तो उससे सॉल्ट कंटेंट हमको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा इन जनरल जो ओशन वाटर से हमें मिलता है उसकी कंपैरिजन में। नेक्स्ट इसका यूज़ किया है भाई, नेक्स्ट अभी हमने बात करी इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो इट्स नॉट लाइक कि ब्रिटेन एंड फ्रांस आर द कंट्रीज विच आर हार्नेसिंग द इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम दिस टाइडल एनर्जी। इट्स नॉट लाइक दैट, गुजरात इज ऑल्सो हार्नेसिंग द एनर्जी, और जो इलेक्ट्रिसिटी हमें मिल रही है वो गल्फ ऑफ कच्छ के अंदर मिल रही है गुजरात में। ठीक है, टाइडल एनर्जी है। और उससे भी बड़ा सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर और क्या है कि ये आपके क्लीनिंग में काम आता है। किसकी क्लीनिंग, कोस्ट की क्लीनिंग। मतलब क्या करता है टाइडल वाटर, टाइडल वाटर जब ज़्यादा हो जाएगा तो कोस्ट के ऊपर जितना भी आपकी गंदगी इकट्ठा होगी वो सारे को उठा के कहाँ ले जाएगा, ओशियन में। ड्रॉबैक भी है क्योंकि इसके साथ प्लास्टिक भी चला जाएगा। अगर हमारे कोस्ट के ऊपर प्लास्टिक है तो आपके सी एनिमल्स जो है प्लास्टिक का कंजप्शन करेंगे, एंड ऑब्वियसली आप डेली देखते ही रहते होंगे, यूट्यूब के ऊपर आते रहता है कि डॉल्फिन है या कुछ भी चीज़ है, वेल्स हैं आपकी, उनके बॉडी से प्लास्टिक एक्यूमुलेट किया गया, बॉटल्स देखी गई है ना। तो ये सारे की सारी जो चीज़ें हैं वो किसकी वजह से हैं आपके, क्योंकि टाइडल का एक इफेक्ट होता है क्लीनिंग का, है ना। वो टाइडल वाटर आएगा, वो सारे गोस्ट को क्या कर देगा, क्लीन कर देगा। ठीक है जी, तो इसी के साथ ये सारे के सारे यूज़ हैं आपके टाइड्स के, और इसी के साथ हमारा जो पार्ट है आज टाइड्स का वो होता है ख़त्म। नेक्स्ट जो हम टॉपिक है वो लेकर के आएंगे आपके करंट्स के ऊपर कि सैलिनिटी जो फैक्टर है और टेम्परेचर जो फैक्टर है वो ओशन करंट्स को किस तरीके से इम्पैक्ट करता है। टिल देन बाय बाय एंड होप यू लाइक द वीडियो, एंड प्लीज़ do share our videos and like them as well, and I would it would be good if you write some comments also. So thank you and keep watching.